और बड़ी खबर आपको बता दें, महेंद्र सिंह बौद्ध बसपा में शामिल हो गए। बसपा में शामिल होने के बाद उनकी तरफ से बयान भी आया है कि सर्वहारा की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो बसपा में आए हैं। टिकट नहीं मिलने से तो कोई नाराज़गी ही नहीं है। फूल सिंह बरैया के सामने से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। एक तो इसमें क्या है कि सत्ता में रह के गरीबों की सर्वहारा वर्ग की मदद ज़्यादा नहीं कर पाते। सत्ता में रह के तो मदद कर सकते हैं लेकिन उनकी लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। पाबंदी रहती है बोलने की। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में तो है नहीं, तो यहाँ हम लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा, अपनी गरीबों की बात करने का मौका मिलेगा। तो लगा कि कुछ इनका भी काम हम लोग करें, ये लड़ाई लड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज माफी धोखे के सिवाय कुछ नहीं था। कट ऑफ डेट में बेईमानी हुई, पता नहीं कितने बैरियर लगाकर उसे छलावा बना दिया गया। कर्ज माफी का जब हिसाब किताब देखा गया तो 50,000 करोड़ होना था, लेकिन रह गया 6,000 करोड़। झूठे प्रमाण पत्र तक बांटे गए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। बेचारे जिनने जो चालू खाते वाले थे उनके सर पे मर दिया गया। और उसमें भी कुछ घटना ऐसी हुई कि मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक का, रह गया वो 6,000 करोड़ तक का। और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बट गए, प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने कि दो। हमने कहा काहे के, बोले वो कर्जा माफी के। और आज हम 800 करोड़ दे भी रहे हैं। और इधर सदन में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद सरकार पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से बयान आया है कि किसान कर्ज माफी पर सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश भी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि 27,000 किसानों का 11,500 करोड़ का ऋण माफ हुआ था और ये बात सदन में स्वीकार की गई थी। ये उन्होंने कहा है कि सदन में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद अब सरकार जिस तरीके से जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कमलनाथ ने कहा है कि किसान कर्ज माफी पर सच्चाई तो प्रदेश की जनता के सामने आ गई है और बीजेपी का झूठ जो है वो उसका पर्दाफाश हो गया।